हेलो। बातचीत में उस दिन बातचीत पास्ट में उस दिन कुछ क्वेश्चन बाकी लग गया था, उसको लेकर आ गए हैं फिर से। बातचीत के रचयिता है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत की रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत की रचयिता है बालकृष्ण भट्ट। दंपति स्वयंवर किस लेखक की रचना है? क्वेश्चन है, दंपति स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दंपति स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में मलयज, सी में बालकृष्ण भट्ट, डी में भगत सिंह। बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर बालकृष्ण भट्ट। दंपति स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ए में भगत सिंह, बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में बालकृष्ण भट्ट, डी में रघुवीर सहाय। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ए में भगत सिंह, बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में बालकृष्ण भट्ट, डी में रघुवीर सहाय। इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ए में भारतेंदु युग, बी में प्रेमचंद्र युग, युग हो गया यहाँ पे, सी में द्विवेदी युग, डी में इनमें से कोई नहीं। डी में इनमें से कोई नहीं। डी में इनमें से कोई नहीं। ये नहीं होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के? भारतेंदु युग के रचनाकार है। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? ए में लगभग 1548 ईस्वी में, बी में लगभग 1549 ईस्वी में, सी में लगभग 1550 ईस्वी में, डी में लगभग 1540 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक बातचीत का क्वेश्चन समाप्त होता है और यहाँ लगभग इसके ही करीब क्वेश्चन आ सकता है। इसमें के
30% गारंटी है कि इसमें का क्वेश्चन एक आध गो रहेगा। आइए हम लोग दूसरा चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था, इसका भी पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे लोग। उसने कहा था का रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसका जन्म 1883 से 1922 ईस्वी तक, मतलब 1922 ईस्वी तक, 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक है। कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लोहना, यहाँ पर लहना होगा, लो नहीं होगा। लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, बजीरा सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह, बजीरा सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। लहने सिंह पर तो सभी कहानी आधारित है। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह। अब इसके 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेरी कुमड़ाई हो गई क्या, किस कहानी का वाक्य है? तेरी कुमड़ाई हो गई का किस कहानी का वाक्य है? ए में सिपाही की माँ, बी में उसने कहा था, सी में तिरिछ, डी में जूठन। तेरी कुमड़ाई हो गई क्या किस कहानी का वाक्य है? ए में सिपाही की माँ, बी में उसने कहा था, सी में तिरिछ और डी में जूठन। तेरी कुमड़ाई हो गई का ये उसने कहा था में कहा गया है। तेरी कुमड़ाई हो गई का जो लहना सिंह है उस लड़की से बोल रहे थे, तेरी कुमड़ाई हो गई क्या। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। लहना हो गया, यहाँ पे लहना, मैंने यहाँ पे लहना हो गया, यहाँ पे लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है वह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ए में सिपाही की माँ, बी में उसने कहा था, सी में तिरिछ, डी में जूठन। लहना सिंह उसने कहा था का पात्र है। लहना सिंह उसने कहा था का पात्र है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में बालकृष्ण भट्ट, डी में जयप्रकाश नारायण। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी जी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था जो कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है, 1 मिनट, उसने कहा था जो कहानी है, उसने कहा था जो कहानी है सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था जो कहानी है वो सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1920 में। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ के शीर्षक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ के शीर्षक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ के शीर्षक है।
रचित पाठ के शीर्षक क्या है? ए में रोज, बी में तिरिछ, सी में उसने कहा था, डी में शिक्षा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था लिखे हैं। क्या लिखे? उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, कर्म प्रधान। इसमें धर्म का कोई बात ही नहीं हुआ है, चरित्र का चित्रण भी नहीं हुआ है और इसमें कर्म प्रधान भी नहीं दिखाया गया है। ये होगा भाव प्रधान। क्या होगा? भाव प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? भाव प्रधान। आगे की ओर बढ़ते हुए, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह किस देश के ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह किस देश के ओर से युद्ध कर रहा था? पंजाब, इंग्लैंड, जम्मू कश्मीर, फ्रांस। पंजाब, इंग्लैंड, जम्मू कश्मीर, फ्रांस। पंजाब, इंग्लैंड, जम्मू कश्मीर, फ्रांस। पंजाब तो हो नहीं सकता, जम्मू कश्मीर हो नहीं सकता, और इंग्लैंड फ्रांस में है, तो हम लोग किसके गुलाम थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड ने कहा था कि हमारे ओर से जो लड़ेगा, अगर लड़ोगे भारतीय लोग, तो हम लोग क्या देंगे? आज़ादी। आज़ादी। आगे बढ़ते हुए कहानी की ओर। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानियों के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानियों के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ए में उसने कहा था, बी में पंच परमेश्वर, सी में पुरस्कार, डी में मंगल। कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानियों के विकास में मील का पत्थर उसने कहा था कहानी मानी जाती है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है। उसने कहा था, यही कहानी मानी जाती है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है होते हुए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। और हम 10th के जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो हम 10th के OBJECTIV ऑब्जेक्टिव है, उसको ले आ रहे हैं 10th के ऑब्जेक्टिव। और 12th का जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव है, ये चलता रहेगा, इसके लास्ट चैप्टर तक ले चला जाएगा। एक और चैप्टर का रोज हम ले आएंगे, इधर 10th का भी ले आएंगे और 12th का भी ले आएंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।